नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को राहु के होने वाले राशि परिवर्तन की। राहु के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात होगी। पहले राहु को अगर समझे तो राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक पापी, तामसिक, प्रवृत्ति, बुद्धिमान, भ्रम पैदा करने वाला षड्यंत्रकारी ग्रह है। राहु एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा करता है जिसमें व्यक्ति किसी एक चीज, व्यक्ति, दिशा के बारे में सोचता है और उसे पाने की प्रबल इच्छा करता है। उसे पाने का तरीका चाहे सही हो या गलत, इसी को जुनून कहते हैं। राहु जुनून देने वाला प्लेनेट है। राहु जुनून का, अचानक होने वाली घटनाओं का, असामान्य चीजों का, विदेशी चीजों का, धुआं, जुआ, जहर, दुर्वा, प्रेत बाधा, इन सब का कारक होता है। राहु को पूर्व जन्म की कड़ी की तरह भी देखा जाता है। पूर्व जन्म के अधूरे जुनून का कारक भी राहु होता है। राहु इस जन्म में उनको पूरा करने की प्रेरणा देता है। 2023 में राहु 30 अक्टूबर को शाम 5:43 पर मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर लगभग 18 महीने के लिए राहु मेष राशि में ही संचरण करेंगे। ज्योतिष में एक राशि में लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति तथा राहु केतु का गोचर अध्ययन में सर्वाधिक महत्व है। आइए राहु के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। मेष राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब द्वादश भाव से होगा, जिसे व्यय भाव भी कहा जाता है। इस भाव में राहु का गोचर आपकी व्यर्थ की यात्रा कराने वाला है और आपके खर्चे बढ़ाने वाला होगा। इस समय आपको जितना हो सके धन की बचत करके चलना होगा। इस समय आपको नौकरी बदलने में परेशानी और कार्यस्थल पर शत्रुओं से टकराव देखने को मिल सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस गोचर के दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें। अगर कहीं अपने पैसे को निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच समझकर निर्णय लें। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर एकादश भाव से होगा। इस भाव में राहु का गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। राहु की कृपा से आपकी जो भी अधूरी इच्छा थी वो अब पूरी होगी। इस गोचर के कारण आपके भाई और मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस समय राजनीति से जुड़े जातक प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। जुआ, सट्टा और लॉटरी के लिए शुभ समय है। शेयर बाजार से बढ़िया मुनाफा दिखाई दे रहा है। साहस और पराक्रम की वृद्धि, वहीं यात्राओं से जबरदस्त लाभ होगा। मिथुन राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दशम भाव से होगा। इस भाव में राहु का गोचर थोड़ी कठिनाई के बाद सफलता देने वाला माना गया है। इस समय आपको कार्यस्थान पर शत्रु परेशान करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इस समय आपको अपनी ऊर्जा परिवार के लिए भी देनी होगी, क्योंकि राहु के प्रभाव से कुछ कलह भी सामने आ सकती है। भाइयों से अगर आप विवाद नहीं करें तो ही बेहतर है। इस समय किसी पुरानी संपत्ति का सौदा करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर भाग्य स्थान से होगा। इस समय आपकी यात्राओं के योग बनेंगे और आपको उनसे फायदा भी होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का काम राहु करेंगे। इस समय व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। आपके काफी समय से अटके काम अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अपनी पत्नी को अच्छा समय दें ताकि वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट नहीं रहे। इस समय आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सिंह राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब अष्टम भाव से होगा। इस भाव में राहु का गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता है। यह गोचर आपके आर्थिक पक्ष को लेकर अशुभ हो सकता है। इस समय आपको धन की किल्लत महसूस होगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी को संयमित रखें और अप्रिय वचन नहीं कहें। इस गोचर काल में आपको अपनी माता की सेहत को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय चाहे कितने ही करीबी मित्र हो, उन पर भरोसा ना करें। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब सप्तम भाव से होगा, जिसे पत्नी और साझेदारी का घर कहा गया है। इस भाव में राहु अपने शुभ फल प्रकट नहीं करता है। ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन में तनाव और संकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसे टाल देना ही अच्छा होगा। स्वभाव में एक प्रकार का आलसपन आना आपके लिए ठीक नहीं है। गलत संगत के लोगों से आपकी दोस्ती आपको परेशानी में डाल सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के कानूनी मुकदमे से दूर ही रहें।
तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब छठे भाव से होगा। इस गोचर के कारण राहु की कृपा आप पर खूब बरसने वाली है। आपके जो भी शत्रु हैं उनका समूल नाश करने का काम राहु करेंगे। इस समय नौकरी में तरक्की या अपने मन मुताबिक नौकरी भी आपको मिल सकती है। विदेशी कंपनी से व्यापार खूब धन देगा। विदेशों से आय बढ़ेगी और संबंध भी बढ़ने वाले हैं। इस राहु के प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर एक लीडर की भांति काम करने का मौका मिलेगा। राजनीति में यश की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब पंचम भाव से होगा, जो कि आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको शेयर मार्केट से लाभ होने की संभावना है। वहीं एक से अधिक आय के स्रोत भी आपके लिए बन सकते हैं। इस समय आपको संतान पक्ष की सेहत को लेकर कुछ चिंता दिखाई पड़ सकती है। वहीं अगर आपके अपने पिता के साथ मतभेद है तो उन्हें अधिक बढ़ने ना दें। राहु के इस गोचर काल में आपको छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। किसी को धन उधार देने या निवेश करने के पहले सोच ले। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब चौथे भाव से होगा, जिसे माता का घर कहा जाता है। इसी भाव से जातक की मानसिक शक्ति का भी विचार किया जाता है। इस भाव में राहु का गोचर जातक को मानसिक रूप से कष्ट देने का कार्य करता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर भी बेहद संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। राजनीति से जुड़े जातकों को किसी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। राहु के गोचर से आपकी माँ की सेहत को लेकर आपको चिंता हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। इस समय अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, उससे आपका मन हल्का रहेगा। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव में होगा। इस भाव में राहु का गोचर आपको सफलता देने वाला होगा। इस समय आपको परिवार के लोगों का, खास तौर से भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय अपने गुरु और पिता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी समय से चल रहे मुकदमे का निर्णय अब आपके पक्ष में आने वाला है। इस समय कानूनी लड़ाई में विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति वर्ग से जुड़े जातक इस समय जनता का समर्थन हासिल करने में सफल हो जाएंगे। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव से होगा। इस भाव से जातक के संचित धन और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव में राहु का गोचर आपको परिवार से जुड़े कुछ तनाव दे सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है और धन भी खर्च हो सकता है। इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है। आपको इस समय डॉक्टर से उचित समय पर परामर्श भी लेते रहना है। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर लगन भाव से ही होगा। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आप थोड़े आलसी हो सकते हैं। वहीं आपका ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। इस समय आपको अपने सीनियर्स की ओर से उचित सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपका मन खिन्न रहने वाला है। इस समय आपको किसी धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो कि भविष्य में आपके लिए शुभ होगी। इस समय छात्र वर्ग के लिए थोड़ा कठिन समय रहने वाला है। आपको सलाह दी जाती है कि पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।